देखे हैं। कैसे हुआ है बैंक? कैसे हुआ, क्या था? कैसे 11 बजे ढुका 5-6 आदमी और सबको स्टाफ को कस्टडी में ले लिया। अंत में समझा कि मैनेजर लगे चाबी है, हमारे पास तो चाबी रहता नहीं है। हमको भी यहाँ से घसीटते हुए ले गया कि खोलो वोल्ट खोलो, पैसा दो। हम लोग बहुत देरी किए। तो बेतिया के एसपी ने बताया कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और आसपास की दुकानों के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जिससे इन लुटेरों की पहचान की जा सके। और लगभग अंदर जो बता रहे हैं कि 6 की संख्या में थे और उन्हें भी हो सकता है कि बाहर भी रहे होंगे। तो हम लोग अन्य चीज़ों को देख रहे हैं, आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य चीज़ें जो भी मिले जिससे क्लियर हो सके कितने लोग। दो तस्वीर अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। पहली तस्वीर जो इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो बेतिया की है, जहां पर 12 लाख रुपए की लूट की बड़ी वारदात को दिन दहाड़े अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया जाता है और 6 की संख्या में पहुंचे अपराधी बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कल की है, जब समस्तीपुर में 2 जगहों पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों की तरफ से अंजाम दिया गया और अब भी इन दोनों ही मामलों में किसी तरह की कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। रामगढ़ के पतरातू में रेलवे पटरी बिछा रही हरदेव रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हवाई फायरिंग के बाद काम पूरी तरह से बंद है। वहीं मजदूर दहशत के साए में हैं। कैंप में सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ आपको नजर आ जाएगा। पुलिस को अब तक अपराधियों का सुराग नहीं लग पाया है। एसपी ने हालांकि मामले की जांच कर और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पतरातू एसटीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन जरूर किया, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लग पाई। आपको बताते चलें कि मंगलवार को 5 बाइक पर सवार 8 से 10 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने इस कंस्ट्रक्शन साइट पर 5 से 6 राउंड तक फायरिंग की। दहशत फैलाया गया, काम बंद करने की धमकी दी जाती है। बिना टॉकीज के पास वारदात को अंजाम देने के बाद पतरातू इलाके में ये अपराधी फरार हो गए और दहशत का माहौल अब इस कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों के अंदर साफ नजर आ रहा है। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में एक आभूषण दुकानदार ने पुलिस पर रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस और दुकानदार के बीच हुई नोकझोंक की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये वीडियो जो है इस वक्त वायरल है। वीडियो में पुलिस को दुकानदार का कॉलर पकड़े हुए देखा जा सकता है। सफेद रंग के शर्ट में जो शख्स है वो दुकानदार बताया जाता है, जिसका कॉलर पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है। हालांकि दुकानदार का ये कहना है कि रंगदारी की मांग, पैसे की मांग जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही थी। पुलिस ने इस शख्स को ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि वो चोरी किए हुए सोने को बेचता है। जाते हैं विदिन 24 आवर्स गलाते हैं, लेकिन इनके निशानदेही पे फिर हम लोग रिकवर करते हैं, ताकि मूल रूप से उनका यही होता है कि मूल रूप में अगर जेवर पता चल जाएगा तो जो पीड़ित है जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे ऊपर ज़्यादा एविडेंस आएगी। तो ये इन लोगों का पुराना अपराध चली रहा है। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां के सकरा थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय छात्रा से 2 युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में छात्रा का सिर फट गया है। बेहोश होने पर यह आरोपी यहां से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। फिलहाल छात्रा को इलाज के लिए सकरा पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए छात्रा को एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छात्रा के बयान को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कौन कौन लोगों द्वारा किया गया? नाम बतला सकते? विशाल और पिंटू। और कोई नहीं, विशाल और पिंटू था वहाँ। हजारीबाग में एक लड़की का बार बार अपहरण हो रहा है और पुलिस के लिए ये अपहरण जो है वो चुनौती से कम नहीं है। बड़कागांव थाना क्षेत्र के गोंदलपुरा गांव की ये घटना है, जहां दरअसल लालदेव कुमार की नाबालिग बेटी के अपहरण से जुड़े मामले में बड़कागांव थाने में 2 कांड दर्ज हैं, जिसके आधार पर अभियुक्त को बाल सुधार गृह भेजा गया। वहीं अगवा लड़की का कोर्ट में बयान दर्ज कराकर माता पिता को इस लड़की को सौंप दिया जाता है।
घर जाने के बाद पुलिस ने उसे फिर से बरामद किया और उसके बाद जब उसे कोर्ट और CWC के सामने पेश किया गया तो उसने घर जाने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद उसे स्वधार गृह भेजा गया था, जहां से वो कुछ दिन पहले ही 6 अन्य लड़कियों के साथ भाग गई। अधिकारियों से होते हुए अब ये मामला जो है वो CM और अब राज्यपाल तक पहुंच चुका है, जिसके बाद राज्यपाल ने जल्द ही लड़की के रेस्क्यू का भरोसा दिया है। मेरा लड़का और गीता मैडम की लड़की में प्रेम संघर्ष का बात चल रहा था। अचानक हमको फ़ोन किया वो लोग कि लड़की नहीं मान रहा है, तेरा घर जाना खोजना पाइए। हम बोले हम हजारीबाग में भैया शाम में आएंगे। ये लोग सुना नहीं, पूरा 100 आदमी बीच मेरा घर पहुंचा दिया था। हम अपहरण कब किए? मेरा घर ये लोग खुद के पहुंचाया। थाना माध्यम से लड़की थाना गई, वहाँ भी कुछ बात हुआ, नहीं बना। लड़की बाल सुधार गई है। बाल सुधार गई तो इसमें हम किडनैप कहाँ किए? थाना से भी नहीं मिला, तब हमने हार पाँच के मुख्यमंत्री आवास गए, वहाँ पर भी आवेदन दिए और आवेदन देने के बाद उनके दुआ माया या कृपया के माध्यम से हम लोग ने कल हम लोगों को राज्यपाल महोदय जी ने हम लोगों को बुलाए। हमारी मन की बातों को, हमारी दुखरा बातों को उन्होंने सुने और हमें पुनः आश्वासन दें कि आपकी लड़की आपके पास जाएगी, हम आपके साथ हैं। लड़की पहले भी दो बार मिसिंग हुई थी। पुलिस ने दोनों बार लाके रेस्क्यू करके उनको रिस्टोर किया था। CWC के आदेश पे वो सुधार गृह में उनको भेजा गया था। इस मामले में पूर्व में भी 1 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और बाकी अभी रिसेंट मामले के लिए पुलिस लोसिंगना पुलिस इसका इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसा होगा हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। पाकुड़ पुलिस ने लॉटरी माफिया अखलाक अंसारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख की अवैध लॉटरी को जब्त कर लिया है। गुप्त सूचना पर हरिंडांगा बाजार के अजमेरी टोला में छापेमारी की गई और यहां से लॉटरी के टिकट के जखीरे को बरामद किया गया। ये तस्वीर देख लीजिए, यहां पर 5 लाख के इस लॉटरी को जब्त किया गया है। पुलिसिया छापेमारी से पहले हालांकि जो लॉटरी माफिया था अखलाक अंसारी, वो यहां से भाग खड़ा हुआ। उसके घर से पाकुड़ में अवैध लॉटरी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था, जिसकी जानकारी के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना के आधार पर हरिंडांगा बाजार से अजमेरी मोहल्ले में 1 लाख अंसारी के घर पर छापेमारी की गई, जहां से अवैध रूप से ATM लॉटरी उसके घर से बरामद की गई है। और इस कांड के जो 1 लाख अंसारी है वो भागने में सफल रहे। उनके विरुद्ध भी हम लोग लॉटरी अवैध रूप से जितने भी लॉटरी कारोबारी है उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध में कार्रवाई कर रहे हैं। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने पूरे जिले में छापेमारी अभियान चलाया, जिसके तहत 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 70 शराब पीने वाले जबकि 14 शराब के धंधेबाज शामिल हैं। साथ ही भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की खेप को भी बरामद किया गया। सबसे ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी बलथरी चेक पोस्ट के पास की गई, जहां ये लोग यूपी से शराब पीकर बिहार लौट रहे थे। जो नोडल रेड यहाँ पे हुआ है गोपालगंज में, उसमें जो है टोटल 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 70 जो हैं वो शराब का सेवन किए हुए पाए गए हैं और 14 आदमी जो है वो शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं। शराब भी बरामद हुई है? हाँ, उसमें कुछ लोगों के पास से शराब भी बरामद हुई है। बड़ी खबर गया से, जहां एक घर से देवी देवताओं की चांदी की बेशकीमती मूर्ति को बरामद किया गया और इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर इस वक्त पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के धरहरा खुर्द गांव की है। मूर्ति का वजन 15 किलोग्राम बताया जा रहा है और इस मूर्ति को लेकर जो शख्स पहुंचा था उसे अब हिरासत में ले लिया गया। इस मूर्ति की कीमत तकरीबन 50 लाख से ज्यादा आंकी जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि संदीप कुमार हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन से मूर्ति लेकर पहाड़पुर स्टेशन उतरा था, जिसकी सूचना के बाद यहां पर ग्रामीणों की तरफ से उसे पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया। खबर अररिया से, जहां भारत नेपाल बॉर्डर स्थित जोगबनी थाना के ठाकुरबाड़ी रोड में पुलिस ने छापेमारी कर 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 युवकों को धर दबोचा है। एसपी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की नजर लगातार रहती है और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर हम कड़ी नजर बनाकर रखे हुए हैं। आपको बताते चलें कि नेपाल बॉर्डर पर ब्राउन शुगर समेत मादक पदार्थों की तस्करी लगातार की जा रही है। एक टीम का गठन कर ठाकुरबाड़ी रोड जोगबनी में राजू राय और सुधीर
के मिठाई दुकान के पास की गली में छापेमारी कराई गई, जिस क्रम में टीम के द्वारा 4 व्यक्तियों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जिनकी विधिवत बारी बारी से तलाशी लेने पर एक दीपू मल्लिक है और एक विधि विरुद्ध बालक नीरज कुमार है। दोनों के पास से एक पैकेट उजला रंग के प्लास्टिक में बंद करीब 200 ग्राम ब्राउन शुगर स्मैक बरामद किया। चतरा में अफीम तस्कर और माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल टीम ने 3 पेशेवर अफीम तस्करों को अफीम की बड़ी खेप के साथ पकड़ लिया। तस्करों के पास से खरीद बिक्री के लिए ले जाए जा रहे 2 किलो 830 ग्राम गीला तैयार अफीम जब्त किया गया है। वहीं 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। तीनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इसके साथ ही गिरोह में शामिल बाकी तमाम दूसरे तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। टीम गुड़वाली के पास जब छापेमारी की तो 3 व्यक्ति को संदिग्ध पाया। उसमें से अमित रंजन जो हंटरगंज के रहने वाले हैं, वीरेंद्र यादव जोरी के रहने वाले हैं और नंदकिशोर यादव जो हंटरगंज के रहने वाले हैं। जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद किया गया। संबंधित व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो कोई वैध कागजात नहीं दिखाए गए। संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया। तीनों व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से 3 मोबाइल भी जब्त किया गया है। साहिबगंज में नशीले पदार्थों की तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां से 2 आरोपियों के पास से 30 ग्राम चरस को बरामद किया गया। राधानगर थाना क्षेत्र के कटहल बाड़ी से जयंती गांव जाने वाले पुल के पास ये बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही गिरोह के बाकी तमाम दूसरे सदस्यों की तलाश की जा रही है। इसके पास से करीब 30 ग्राम चरस बरामद हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और इसमें बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना है। इस तरह चरस का इस क्षेत्र में व्यापार करना एक बहुत ही संगीन अपराध है। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण ने भक्तों से लेकर पुजारियों तक की चिंता को बढ़ा दिया है। स्थानीय बाउंड्री जो यहां अस्थायी तौर पर बाउंड्री नहीं होने और मेंटेनेंस के अभाव की वजह से मंदिर की निचली सीढ़ियों के आसपास 150 से भी ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां खड़ी हो चुकी हैं। जब भी इसे लेकर कोई शिकायत की जाती है, प्रशासन अतिक्रमण को हटाकर खामोश बैठ जाता है, पर कुछ दिन बाद फिर से अतिक्रमण का यह सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। और तस्वीरें देख लीजिए, ये मंदिर के आसपास की वो जमीन है जहां पर अब हजारों की संख्या में अतिक्रमित दुकानें खड़ी हो चुकी हैं, मकान खड़े हो चुके हैं, बस्ती बन चुकी है। राजधानी रांची की ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर भी अतिक्रमण का दौर जो है वो शुरू है। इस वक्त हम पहाड़ी मंदिर के ठीक दूसरे हिस्से में खड़े हैं, जहां पर आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर करीबन 250 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जो है वो बसी हुई है। लगातार ऊपर उसके मंदिर का हिस्सा है, लेकिन नीचे जो लोग हैं वो कैंपस के अंदर घुसकर अपनी झुग्गी झोपड़ियों को बसा रहे हैं, जिस पर नगर निगम बार बार आती है और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है। लेकिन उसके ठीक 2 से 3 दिन के बाद कैंपस के अंदर वापस आपको वही लोग रहते हुए दिखाई देंगे, जिससे मंदिर के लोग जो है, प्रबंधन है, वो भी काफी नाराज चल रही है और कहीं ना कहीं नगर निगम भी इस पर काफी ज्यादा चुप दिखाई दे रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह के पचम्बा में CCL की जमीन पर अवैध तरीके से नाले का निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम यहां पर पहुंची और CCL की जमीन पर हो रहे इस अवैध निर्माण को JCB के जरिए ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही अवैध निर्माण करा रहे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध निर्माण करा रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई देखिए किस रूप में होती हुई, क्योंकि अवैध नाले का निर्माण किया जा रहा था, जिसे लेकर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। CCL की ये जमीन है जहां पर यह अवैध रूप से निर्माण किया गया था। देवघर सदर अस्पताल संथाल परगना का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहां ICU, OT, SNCU में लगे हुए वेंटिलेटर सिर्फ और सिर्फ धूल फांक रहे हैं। ट्रेंड टेक्नीशियन की कमी की वजह से वेंटिलेटर को उपयोग में नहीं लाया जा सका है। सिविल सर्जन के अनुसार जल्द ही टेक्नीशियन की बहाली होने वाली है,
जिससे वेंटिलेटर को चालू कर उपयोग में लाया जाएगा ताकि मरीजों को इसे लेकर सुविधा हासिल हो सके। अब एनएचएम के द्वारा नई बहाली होने जा रही है, प्रोसेस में है। उस सब का बहाली हो जाने के बाद उसमें से जो टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, कंपाउंडर है, एएनएम है, मैं सोचा हूं कि उन लोग का स्पेशल और ये वेंटिलेटर के लिए ट्रेनिंग यहाँ एम्स में दिलवाएंगे और वैसे जगहों पर जहाँ जैसे आपका आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ उन लोग को पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटी की जाएगी। लखीसराय में लंबे समय के बाद मरीजों के लिए सदर अस्पताल परिसर में सिटी स्कैन की व्यवस्था शुरू हो रही है, जिससे मरीजों को काफी राहत हासिल होगी। 8 दिसंबर को डीएम संजय कुमार सिंह इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पहले जहां मरीजों को सिटी स्कैन जांच के लिए 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब मात्र 900 रुपए में ही ये जांच की सुविधा मरीजों को हासिल होगी। सदर अस्पताल में सिटी स्कैन सेंटर की सुविधा शुरू की जाने वाली है, जिसमें हमारा सब कुछ बन के तैयार है और कल हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा 10:30 बजे दिन में उद्घाटन तय है। सिटी स्कैन पीपीपी मोड के तहत है, जो सरकारी रेट के अनुसार होगा, जो सरकारी मैंने सिविल के अनुसार आधा से भी कम पैसा लगेगा और 24 घंटा सुविधा है। जब भी आएंगे, रात में अगर 2 बजे भी कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, फ़ोन करने के बाद हम लोग तुरंत आ जाएंगे। खबर कटिहार से, जहां पर बाढ़ और कटाव जैसे लोगों की नियति बन चुका है। बड़ी आबादी आज भी बांध पर अस्थायी तौर पर डेरा डालकर रहने को विवश है। एक बार फिर मनिहारी अनुमंडल के बागमारा इलाके में गंगा के कटाव का रौद्र रूप लोगों को डराने लगा है। पहले ही अपनी खेतीहर जमीन और घर को गंवा चुके लोग डरे सहमे किसी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।